बच्चों जैसे कि आपको पता है पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इस एक्सरसाइज से पूछे जाते ही है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चांसेस बहुत रहते हैं इसमें से एक पार्ट जो है एग्जाम में पूछा जाए। इसका सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड करेंगे देखते हैं, इजी मेथड से एकदम बिल्कुल। तो क्या क्या बोला गया क्वेश्चन 2 में, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें इसका मल्टीप्लीकेशन, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, तो फिर क्या करेंगे हम? तो हमारे पास दूसरा रास्ता है यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके भी हम प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरीके से अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां यूज करेंगे टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ गिवन टू नंबर्स। अब यहां देखिए फर्स्ट सब पार्ट में दिया है 103 इंटू 107। अब इसे हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या तो कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहां हम अप्लाई करेंगे जिससे कि इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको यहां याद में रखना है, जब भी इस तरीके का मल्टीप्लीकेशन दिया रहेगा आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी थोड़ा याद में करना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी है एक्स प्लस ए, ओके, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस आइडेंटिटी का यूज करके आप ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो नंबर देखिए, ध्यान दीजिए अच्छे से। 103 को हम 100 प्लस 3 इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऐसे नंबर देखना है जिसे क्लोज टू 100 है, या क्लोज टू 10 है, या क्लोज टू 1000 है। तो 10 के क्लोज रहेगा तो 10 के फॉर्म में लिखना है, 100 के क्लोज में रहेगा तो 100 के फॉर्म में लिखना है, और 1000 के क्लोज में रहेगा तो 1000 के फॉर्म में से हमें लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या हमारा 103 इंटू 107, इसे हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। देखिए ब्रैकेट में लिखना हमें 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। कितना होता है 100 प्लस 3? 103 इंटू है इसलिए इंटू का साइन हम देंगे। ठीक है, या तो नहीं भी दिया तो इंटू हो जाता है। अब 107 को कैसे लिखेंगे, 100 प्लस 7। तो देखिए दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में इस दो नंबर को जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में दिया था हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे देखिए, अगर इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म और इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म देखेंगे तो सेम है। इसे अगर हमने इस आइडेंटिटी से कंपेयर किया तो यहां पे देखिए एक्स एक्स सेम टर्म है, सिर्फ ए और बी डिफरेंट है। यहां भी जो सेकंड टर्म है डिफरेंट है। इसका मतलब हम इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। तो यहां हमारा एक्स क्या हो जाएगा, जो सेम टर्म है, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 100। ठीक है, ए मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जो टर्म है सेकंड वाला वो ए हो जाएगा। ए कितना हो जाएगा यहाँ 3, एंड बी कितना हो जाएगा यहाँ 7। तो इस तरीके से एक्स, ए और बी हमें यहाँ वैल्यू लिखना है। ओके, इसके बाद हम ये वाली जो आइडेंटिटी है इसको अप्लाई करेंगे। सो यूजिंग दिस आइडेंटिटी, आपको यह आइडेंटिटी मेंशन करना है, यूजिंग, ओके, यूजिंग, फिर ये फॉर्मूला आपको यहां लिखना है। उसके बाद क्या करेंगे देखिए, यहां यूजिंग आइडेंटिटी अगर लिख लेते तो ये इक्वल टू यहां आएगा, और इस दो ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन को इस राइट हैंड साइड में जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी का एक्सपांशन है उस फॉर्म में हम लिखते जाएंगे। तो देखिए इसका एक्सपांशन किस फॉर्म में दिया है, एक्स स्क्वायर, मतलब जो फर्स्ट टर्म है दोनों ब्रैकेट में उसका स्क्वायर। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 100 100, तो यहाँ लिखेंगे हम 100 होल स्क्वायर। ठीक है, फिर सेकेंड पार्ट क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और इंटू एक्स। या ए क्या है हमारा, प्लस लिखना नहीं भूलना है, ए इज 3, बी इज 7। देखिए ए प्लस बी मतलब यहाँ ए और बी की वैल्यू हमें पता है, तो 3 प्लस 7 लिख लिया। और एक्स क्या है हमारा 100, उसे इंटू 100 कर दिया क्योंकि यहाँ इंटू एक्स है। और नेक्स्ट टर्म मतलब प्लस ए बी का मतलब होता है ये दोनों वैल्यू जो हमारे पास ए और बी की, वो वैल्यू भी यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है इन प्लेस ऑफ दिस ए इंटू बी। देखिए हमने सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए इस आइडेंटिटी में। अब इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, 100 स्क्वायर कितना होता है, 100 इंटू 100 इज 10,000। ठीक है, 7 प्लस 3 कितना होता है 10। ओके, 7 प्लस 3 इज 10, 10 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1000। ओके, लिख लिया है। 7 3 से कितना होगा 21। अब इस सभी को ऐड करना है। ओके, सभी को ऐड करेंगे, चलिए देखते हैं किस तरह से एडिशन होगा। 10,000 प्लस 1000 प्लस 21, तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0
0 प्लस 1 1, या 2 आ जाएगा, या 0 आएगा, या 1 आएगा, या 1 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है हमारा? 1 1 0 2 1। यही इस प्रोडक्ट का आंसर रहेगा। दोनों का मल्टीप्लीकेशन, एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन किए बिना हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है यहाँ हम समझ लेते हैं पहले, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 2 जो है 95 इंटू 96 है, ठीक है। तो इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करके देखिए, कोई प्लस या माइनस के फॉर्म। ये क्लोज टू 100 है, 95 इज क्लोज टू 100, 96 इज ऑल्सो क्लोज टू 100, तो 100 के फॉर्म में से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए 96 कैसे आएगा, 100 में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 96। ओके, 95। 95 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 5 लिखेंगे। देखिए 95 में 100 माइनस 5, इसका आंसर भी 95 होगा। लेकिन हमें ब्रैकेट में इस फॉर्म में x प्लस से x प्लस बी के फॉर्म में ये दोनों नंबर जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है उसे एक्सप्रेस करना है। तो यह फर्स्ट नंबर जो है 95 उसे हमने 100 माइनस 5 के फॉर्म में लिखा, और सेकंड नंबर जो है उसे लिखेंगे हम 100 माइनस 4, क्योंकि 100 माइनस 4 कितना होता है? 96। तो देखिए इसी फॉर्म में ये आ गया है। ओके, टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, टू ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद क्या करना है? यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग सेम, यही आइडेंटिटी है आपको मेंशन करना है, यहां लिखना भूलना नहीं है, हाफ मार्क रहता है आइडेंटिटी के ऊपर। ओके, आइडेंटिटी लिखने के बाद हम फिर से कंटिन्यू करते हैं इसे। देखिए सेम राइट हैंड साइड वाला पार्ट अप्लाई करना है यहाँ इस दो ब्रैकेट के लिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म क्या है, लेकिन इससे पहले काम कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू यहां से हम लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए ए क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म 100, बी क्या है? सेकेंड टर्म 5। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, जो भी पॉलिनोमियल चैप्टर में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, सारी आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो एक्सेप्ट दिस, ध्यान में रखना बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, इसीलिए ये पॉइंट बताना यह बहुत जरूरी है। सारी आइडेंटिटी छोड़ दीजिए, इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखिएगा। इसी आइडेंटिटी में जो सेकेंड टर्म है, जो कि ए और बी दोनों ब्रैकेट की बात करो, दोनों ब्रैकेट का जो सेकेंड टर्म है ए और बी, इसकी वैल्यू हमें लिखना है विथ साइन, ठीक है। ए और बी की वैल्यू जो भी साइन रहेगा, या प्लस रहेगा तो प्लस लिखिए, माइनस रहेगा तो माइनस लिखिए, ठीक ठीक है। इसी आइडेंटिटी में हमें साइन के साथ लिखना है, बाकी अदर आइडेंटिटी में हमें साइन के साथ नहीं लिखना। ये डिफरेंस आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, ठीक है। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम बी की लिख लिए। चलिए ए इज नो इट्स एक्स, एक्स इज 100, ए इज कितना है? -5 एंड बी इज -4, ठीक है। ए मतलब फर्स्ट टर्म, सॉरी ए, एक्स मतलब फर्स्ट टर्म, ए मतलब सेकेंड फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज -5, एंड बी मतलब कितना होगा? -4 विथ साइन लिखना है बच्चों इस आइडेंटिटी में। इस आइडेंटिटी को जब भी अप्लाई करोगे आप, ए और बी की वैल्यू विथ साइन आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ ए टर्म क्या है? -5, देखिए -5 बोल रहा हूं, और बी टर्म क्या है? -4, दोनों को साइन के पास साइन के साथ में लिखाओ। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहां हमें सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू ऑफ एक्स ए बी। तो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह लिखेंगे 100 होल स्क्वायर, ओके, प्लस ब्रैकेट ए प्लस बी। ए की वैल्यू -5, बी की वैल्यू -4, देखो प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा, ध्यान में रखिएगा। और x कितना है? 100, 100 लिख लिया हमने, प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे a इंटू बी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, a इज -5 एंड b इज -4, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इसे। चलिए फिर से 100 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10,000, 4 0 आएंगे। देखो -5 -4 कितना होता है? -9, -5 -4 -9, -9 इंटू 100 -900, और माइनस इंटू प्लस माइनस। फिर से एक बार देखिए, -5 -4 कितना होगा? -10, ओके। 9 इंटू 100 कितना होगा? 900, और माइनस था इसलिए -900, -900 और इंटू प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो यह आएगा 900, ओके। यहां देखिए माइनस इंटू माइनस दोनों इंटू में है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 5 4 20 प्लस 20 आएगा यहाँ, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 बार जरूर चेक करना है कैलकुलेशन, ओके। आगे देखिए स्टेप क्या करेंगे, 10,000 में से अगर मान लीजिए
900 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 10,000 में से 1000 क्या कितना रहेगा 9000, ओके। लेकिन यहाँ 900 सब्सट्रैक्ट करना है, तो 10,000 में से 900 चला जाएगा, कितना रहेगा 9100। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन कितना आएगा 9100, 9100 प्लस 20, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 9120 आ जाएगा इसका आंसर। ये दोनों प्रोडक्ट विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन यूजिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नंबर एक 100 से छोटा नंबर दिया है और एक 100 से बड़ा नंबर दिया है, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से कर लेते हैं, ओके। अब ये आइडेंटिटी यहाँ बी एक्स प्लस ए बी लिख लिया हमने। अब देखिए इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, इसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 104 फिर से देखो क्लोज टू 100 है, तो 100 के फॉर्म में से एक्सप्रेस कर सकते हैं। 104 को क्या लिखेंगे हम, देखिए 104 को लिखेंगे 100 प्लस 4, ओके। और 96 को कैसे लिखा जाएगा, 100 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 100 माइनस 4 96 होता है, तो 100 प्लस 4 100 माइनस 4, ओके। तो यहाँ और एक चीज आपको ध्यान लेना है बच्चों, जरूरी नहीं है कि ये आइडेंटिटी अप्लाई करो, इस आइडेंटिटी से भी इसका आंसर आएगा। प्रीवियस वीडियो में ये पार्ट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, ओके। लेकिन यहाँ आपको ध्यान देना है कि दोनों ब्रैकेट के टर्म्स, फर्स्ट टर्म 100 है और सेकेंड टर्म 4 है, दोनों सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है। यहाँ दूसरी और एक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इस आइडेंटिटी को भी अगर यहाँ अप्लाई करोगे तो आंसर जरूर आएगा आपका। लेकिन और भी आसान तरीका हो जाता है, जब दोनों टर्म सेम है और साइन अपोजिट है, तो ध्यान में रखिएगा यूजिंग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। इसी को हम अप्लाई करेंगे, और ये अप्लाई कब की जाती है, जब दोनों नंबर या दोनों टर्म दोनों ब्रैकेट के सेम रहेगा और बीच का जो साइन है वो अपोजिट रहेगा। अपोजिट मतलब यहाँ प्लस है तो माइनस यहाँ होना चाहिए, या तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, तब ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी को अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हम लिख रहे हैं। आइडेंटिटी मेंशन करना बिल्कुल भूलना नहीं है, कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई कर रहे हैं वो शो करना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर ए स्क्वायर, तो यहाँ ए क्या है हमारा, ए इज इक्वल टू 100 लिख लेते हैं, और बी क्या है, बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या कहा, सिर्फ इसी आइडेंटिटी में ए बी की वैल्यू विथ साइन लिखेंगे। यहाँ हमें विथ साइन ए बी की वैल्यू नहीं लिखना है, पूरे चैप्टर में सिर्फ इसी आइडेंटिटी में हम ए और बी की वैल्यूज विथ साइन लिखेंगे, इसमें नहीं लिखें, बाकी किसी में हमें नहीं लिखना है ए और बी की वैल्यू विथ साइन। देखिए यहाँ मैंने ए और बी की वैल्यू विथ साइन नहीं लिखा है, ए इज 4, ओके, ए इज 100 एंड बी इज 4, या माइनस है प्लस है नहीं लिखना है यार, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर देख लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मतलब 100 प्लस 4, 100 माइनस 4 क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए कितना हमारा 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16, ठीक है। तो 100 स्क्वायर कितना आ जाएगा 10,000, 4 स्क्वायर कितना होगा 16। अब 10,000 में से 16 को सब्सट्रैक्ट अगर करोगे तो कैसे करोगे आप, देखिए 10,000 में से सबसे पहले 10 सब्सट्रैक्ट करो, कितना आएगा, बाद में 6 करते हैं, ठीक है। 10,000 में से अगर सब्सट्रैक्ट करोगे आप कितना आएगा 9,990, ठीक है। और इस 90 में से भी अगर 6 सब्सट्रैक्ट कर दिए तो कितना आएगा 84, क्लियर। मतलब 10,000 माइनस 16 आंसर कितना आएगा 9,984, जो कि ये दो नंबर का प्रोडक्ट है, ठीक है। और एक चीज बताऊंगा बच्चों, जैसे आपको चेक करना है सिर्फ यूनिट प्लेस आपका करेक्ट है या नहीं, 6 4 24, उसमें 4 यूनिट प्लेस में आ रहा है, इसमें भी 4 यूनिट अप्रोक्सीमेटली, मतलब हम क्लोज टू आंसर है, यानी ऐसी कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूं मैं आपको। एक्चुअली हमारा आंसर भी करेक्ट आया हुआ है। आप मल्टीप्लीकेशन डायरेक्टली करके भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ यूज किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने, वो आइडेंटिटी अप्लाई करने के बाद आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है, इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए सेम आंसर आता है या नहीं है। होप समझ चुके आज के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। जो भी बच्चे नए से जुड़ रहे हैं चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, टिल देन गुड।